क्या फ्रेंड्स आपका मन में कभी ये सवाल आया कि बाइक में क्यों डीजल इंजन नहीं होता है और क्यों बस या फिर हेवी ट्रक में पेट्रोल इंजन नहीं होता है? अगर आपको जानना है तो बने रहिए अगले कुछ मिनट के लिए मेरे साथ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के अंत में रहेगा एक सवाल आज के इसी टॉपिक के ऊपर और आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है इसका सही जवाब। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में कुछ बेसिक डिफरेंसेस। डीजल इंजन को बोला जाता है सीआई इंजन या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और पेट्रोल इंजन को बोला जाता है एसआई इंजन या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रहता है स्पार्क प्लग यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। तो यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल इंजन में पहले एयर और फ्यूल दोनों जाके मिक्स होता है कार्बोरेटर के अंदर। कार्बोरेटर से ये मिक्सचर चला जाता है सीधा कंबस्शन चेंबर या फिर सिलेंडर के अंदर, और उसके बाद स्पार्क प्लग क्या करता है, यहाँ पे एक आग जलाता है। उसके बाद वहाँ पे होता है कंबस्शन। जबकि डीजल इंजन के केस में ये कार्बोरेटर नहीं रहता है और ये स्पार्क प्लग भी नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले जैसे कि पेट्रोल इंजन में पहले एयर और फ्यूल दोनों मिक्स होकर कंबस्शन चेंबर के अंदर आ रहा था, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता है। डीजल इंजन में सिर्फ एयर को भेजा जाता है सिलेंडर के अंदर। उसके बाद जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन रहता है, ये पिस्टन उसको कंप्रेस करता है, उस एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, उस एयर का जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि उसमें डीजल गिरते ही उसमें कंबस्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं रहता है, जबकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग रहता है, कार्बोरेटर रहता है, लेकिन डीजल इंजन में कार्बोरेटर भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देखें, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं रहता है और कार्बोरेटर भी नहीं रहता है। यहाँ पे एयर को पहले कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद डीजल यहाँ पे गिराया जाता है। तो ये जो गिराया जाता है डीजल, ये फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू गिराया जाता है। तो ये इसलिए डीजल इंजन के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट रहता है जिसको फ्यूल इंजेक्टर कहा जाता है, जो पेट्रोल इंजन में नहीं रहता है। जैसा दोस्तों आपने देखा है कि डीजल इंजन में जो कंबस्शन है वो पूरा डिपेंड करता है एयर को सिलेंडर के अंदर लाके कंप्रेस करने के ऊपर। तो इसलिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो डीजल इंजन में ज़्यादा होता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो जहाँ पे 18:1 से लेकर 24:1 तक रहता है, वहाँ पे पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो रहता है 10:1 से लेकर 14:1 तक। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो जो है वो कम रहता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड, आइए देख लेते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है वो पूरा मूव नहीं कर पाता, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे V1 जो वॉल्यूम है इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, जहाँ पे सिलेंडर का पिस्टन मूव कर पाता है। और जो V2 आप देख रहे हैं, ये V2 में सिलेंडर मूव नहीं कर पाता, पिस्टन मूव नहीं कर पाता है, ये V2 में पहुंच नहीं पाता है। इस V2 को कहा जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो होता है V1 + V2 / V2, यानी कि टोटल वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। इसका मतलब अगर कंप्रेशन रेशियो किसी इंजन का ज़्यादा होना पड़ेगा, वहाँ पे V1 को ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब जो सिलेंडर है उसका लेंथ या फिर जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना पड़ेगा। सिलेंडर जब बड़ा होगा इसका मतलब इंजन भी बड़ा होगा, और इंजन जब बड़ा होगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए एक बाइक के अंदर एक बड़ा इंजन, भारी इंजन को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग नहीं देखे होंगे कि बाइक में डीजल इंजन है, तो इसलिए जनरली बाइक में डीजल इंजन प्रेफर नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन का जो एफिशिएंसी होता है वो 10 से 15% ज़्यादा होता है, यानी कि इसका मतलब सेम पावर आउटपुट देने के लिए डीजल 10 से 15% कम चाहिए। तो इसलिए डीजल इंजन का प्रेफरेंस वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पे पावर ज़्यादा चाहिए और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता बनाना है। इसलिए आप देखेंगे जो हेवी ट्रक होता है वहाँ पे हमेशा पेट्रोल इंजन के जगह पे डीजल इंजन यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे राइड को बनाना है सस्ता और ज़्यादा पावर भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो पर्सनल कार है, जो प्राइवेट कार है, वहाँ पे पावर से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंफर्ट, यहाँ पे वहाँ पे आराम चाहिए, इसलिए वहाँ पे पेट्रोल इंजन ज़्यादा यूज होता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्यों बाइक में डीजल इंजन नहीं यूज़ किया जाता है और क्यों हेवी ट्रक में जो है वहाँ पे पेट्रोल इंजन नहीं यूज़ होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि अभी मार्केट में जो नया नया इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी रहता है, ये बैटरी से पावर लेके गाड़ी को कौन सा कंपोनेंट या डिवाइस है जो आगे मूव कर रहा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके उस डिवाइस का नाम बताना है जल्दी से। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर से अगले एक टॉपिक के ऊपर।